पुरुषोत्तम राणा जी जुड़ गए हैं और आदमपुर मंडी से ही हैं। राणा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, ये पहले राउंड का रुझान आ गया है ना, 40 हाँ से जी बिल्कुल। 2846 2886 वोटों से हम है आगे ना, हैं। हाँ आगे जी। हैं। तो हाँ जी। ये जो गांव है, इनमें से अगर आप खासा महाजन और फ्रांसी का हाँ एक जी। बूथ है उसको अगर हटा दें तो बाकी हाँ जी। हाँ जी। तो बीजेपी यानी कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव वाला ही इलाका है। हाँ बिल्कुल है जी। तो 2846 आपको लगता है कि ठीक है, या थोड़ा चूक रह गई, थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, 4000 तक जाना चाहिए नहीं था जी, लीड? ये 2846 की जो बढ़त है ये हमारे उम्मीदों के अनुसार ही है। अच्छा। इसके अंदर एक्चुअल जो आप कह रहे हैं भाई ये कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव वाला एरिया है, है। तो आप लगातार देखते जाएंगे कि इसके अंदर बिना प्रभाव वाला जो एरिया है, या जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि हमारे कुछ वोट कम जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं या हमें दिखाई दे रहे हैं, वो कुल 1 या 2 गांव ऐसे नजर आएंगे। बाकी लगातार आपको यही एवरेज से हर राउंड में गिनती में बढ़त नजर आएगी। अच्छा, आपको जहां लगता तक इसमें जैसे 1 नंबर राउंड सबरवाल हो गया, है? सबरवाल हो गया, खैरमपुर, सारंगपुर, बाना, बोडिया, सारंगपुर, बाना, बोडिया, खासा माजन, ठीक है जी। आप इसमें ये नहीं कह सकते इसमें खासा माजन में, तो बल्कि आप लोग जो पत्रकार थे और जो कयास लगा रखे कांग्रेस वाले भी ये कह रहे थे कि इसमें हम बढ़त लेंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए, नहीं ले पाए, ये आपके सामने है। हालांकि वहां इसी तरह पोलिंग भी तो 61% ही हुई ना। नहीं तो वो तो फिर पोलिंग 61% क्यों हुई फिर, जबकि कांग्रेस वाले ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे वोट अधिक है और पोलिंग 61% हुई। तो इसका मतलब आप ये मानो कि कांग्रेस के प्रति वो या तो पोलिंग करवाने में नाकामयाब रहे, या लोगों के अनमन वहां पे उनका मन नहीं था कि कांग्रेस को वोट डालें। तो वो वहां कहाँ उसमें पोलिंग क्यों नहीं हुई, इसकी भी तो कोई वजह रही होगी ना। अच्छा, एक और आंकड़ा आ रहा है, एक और आंकड़ा आ रहा है, वो है कि सेकंड राउंड के बाद भाजपा के भव्य बिश्नोई को 4070। तो ये 4070 तो लगभग वही हुआ ना जो हमने जोड़ा है, बैलेट है और फर्स्ट राउंड है। ये तो बेल्ट और वही हुआ जी, ये तो इसमें 2800 और प्लस वो पेपर हो गए ना, पोस्टल वोट हो गए। तो ये वही हो गया है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो सेकंड राउंड है, चूंकि आप वहां पर एकदम लोकल हैं, है ना, मैंने इनका परिचय भी दिया, दर्शकों को बार बार बता भी रहे हैं कि मतलब 107 में कुलदीप बिश्नोई, 98 में राणा जी हैं, तो इनकी दुकान वहां लगती है। तो जरा ये बताइए कि जो सेकंड राउंड है उसमें फ्रांसी का 1 बूथ है, काली रमन का 1 2 3 4 5 6 बूथ है, और करमपुर है, करमपुर का 4 बूथ है, कैरमपुर है ना, 4 बूथ है, और सदलपुर के 3 बूथ आएंगे। तो इस राउंड में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए जी, इस राउंड में हमारे वोट अगर कहीं थोड़े बहुत कम हो सकते हैं तो एक कल्याण गांव में हो सकते हैं। मतलब हम बराबर की स्थिति में है कल्याण गांव में, ज्यादा बढ़त नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जैसे जो आपने बताया कि 3 बूथ हमारे सदलपुर के हैं, उसमें बिल्कुल एक तरफा बढ़त रहेगी। उसके बाद अगले राउंड में 10 बूथ सदलपुर के आएंगे। उसके तीसरे राउंड में हाँ जी, तीसरे राउंड में 10 बूथ फिर सीधलपुर के 13 राउंड है, जो 3 इसमें आ लेंगे, 10 अगले में आएंगे। तो उसमें फिर एक तरफा रहेगी। अच्छा, तो इस तरह तो सेकंड राउंड में आपको लगता है कि थोड़ा मतलब ऊपर नीचे चलेगा? सेकंड राउंड में अगर ये थोड़ा बहुत मार्जिन कम होता है या यही रहता है, तो इसमें आप इस चीज को लेके ना चलें कि बीजेपी का विजय रथ कहीं रुक रहा है, आप ये लेके ना चलें, क्योंकि ये जो राउंड है सेकंड राउंड, इसमें कल्याण गांव में हम अपनी स्थिति बराबर की देख रहे हैं। लेकिन कैरमपुर में वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 69 है। समीकरण यहाँ का समीकरण भी लगभग तटस्थ से लोग हैं, मतलब हम बढ़त है इस गांव में हमारी, लेकिन ज्यादा जो धांसू बढ़त है वो तीसरे राउंड के बाद शुरू होगी हमारी। अच्छा, तीसरे राउंड, पहले राउंड के बाद फिर आपकी कहानी तीसरे राउंड से शुरू होगी। हाँ, दूसरे राउंड में एक्चुअल क्या है, दूसरा राउंड में जो कालेराउंड गांव आता है, ठीक है जी, उस गांव में आपने भी यहाँ पे आके सारी वो की है, और सभी को पता भी है कि कालेराउंड गांव में हमारी ज्यादा बढ़त नहीं है, हम अपने आप को बराबर देख रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके बावजूद इसके सदलपुर के 3 राउंड इसमें आ जाते हैं, तो
इसमें हमारी बढ़त अगर थोड़ी भी होती है या यहीं भी रहती है तो इस बात से जोड़ के ना चले कि बीजेपी का विजय रथ रुक गया है, वो उसके बाद स्पीड पकड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आपको सर आज दिन भर लगातार तंग करते रहेंगे। दिन भर क्या, 10-12 बजे के बाद तो फिर कहीं ना कहीं लड्डू खाने चलना होगा या जलेबी। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे तक आपको तंग करते रहेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं।